हाय फ्रेंड्स, तो ये देखिए आज मैं आप सबको यही ड्रेस बना के बताने वाली कि मैंने कैसे इसको बनाई है। मैं अपने गोपाल के लिए अनारकली स्टाइल में बनाई हूँ। तो ये यहाँ पे इसकी हुक लगाएंगे, इसे यहीं बंद करेंगे। तो ये ऐसी फ्लावर बनी हुई है। तो ये मैंने लेस से बनाई है पूरी, ये सिलाइयों से लेस बना के उसी में ये बनाया है। तो नीचे का ये पैंट भी मैंने बनाया है और ऊपर का ये हाफ जैकेट भी बनाया है। तो आप भी इसी तरह से बनाइएगा। और आज मैं आप सबको ये बताने वाली कि मैंने ये कैसे बनाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, मेरी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे आने वाली वीडियो आप सब तक पहुँच सके और आप अच्छे से अच्छा ड्रेस अपने गोपाल के लिए बना के पहना सके। देखिए, तो ये मैंने 7-8 नंबर की कान्हा के लिए बनाई है। तो मैं आप सबको ये वाली बता रही हूँ कि कैसे मैंने बनाया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो ये देखिए, मैं आज 2 कलर से कान्हा जी का एक ड्रेस बनाने वाली हूँ। और ये दोनों कलर से मैं बनाऊंगी। तो पहले क्या करूँगी, इसमें फंदे डालूंगी। तो फंदे में थोड़े आज अलग तरीके से डालने वाली हूँ। तो आप सबको बता देती हूँ कैसे डाल रही हूँ। तो आप सब देखिए, एक बार ऐसे में फंसाऊंगी, फिर एक बार ऐसे करके 2। तो इसमें मैं कुल 52 फंदे डालूंगी। तो ये मेरे 4 फंदे हो गए, 5, 1, 6। और इसको हमको माइनस करके 20 फंदे मेरे बचेंगे। कैसे माइनस करने हैं, क्या करने हैं, वो बुनते वक्त मैं बताऊंगी। तो पहले फंदा मैं बता देती हूँ कैसे डाल रही हूँ। इसी तरह से आप डालिए इसमें फंदे। देख रहे, इससे ऐसे डालने से देखिए एक डिजाइन सी बनती चली जाती है अच्छी सी। इसीलिए मैं ऐसे फंदे डाल रही हूँ। तो अब मैं पूरा डाल के उसके बाद आप सबको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। देखिए, मेरे 50 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसको बुनते हैं। बुनना कैसे ये भी बता देते हैं आप सबको। तो इसमें सीधे तरफ से ही डिजाइन पड़ना शुरू हो जाएगा। तो पहले 2 उल्टा बुनेंगे, ये 5 मेरा सीधा जाएगा, फिर 3, ये 2 उल्टा, फिर 5 सीधा, 4, 1, 5, फिर 2 सीधा, 2 उल्टा, फिर 5 सीधा, 2, 3, 4, 1, 5, ये हो गया। फिर 2 सीधा। इसी तरह से हम पूरी रो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। 2 सीधा, 2 उल्टा, 5 सीधा करके। तो जो मैंने उधर से सीधा बुना था वो इधर से उल्टा बुनूंगी। तो 2 सीधे और मेरे 5 ये उल्टे इधर से हो जाएंगे। इसी तरह से मुझे पूरी रो अपनी कंप्लीट कर लेनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन फंदों को पलट लेंगे। उससे करके 2 फंदों को इधर से ये जो मेरा आगे फंदा तो वो पीछे कर लेंगे और इसको यहाँ कर लेंगे। इन फंदों को हम पलट लेंगे, ऐसे कर लेंगे और फिर इनको पीछे ले जाके हम सीधा ऐसे बुन लेंगे। फिर एक सीधा हो जाएगा, फिर इसको यहाँ से बुनेंगे। एक और ये 2 मेरे उल्टे बुन लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको ऐसे पलट देंगे, फंदे को पलट के हम इधर से बुन लेंगे, पीछे से सिलाई डाल के। फिर यहाँ हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये मेरे 5 के 3 फंदे हो गए हैं। इसी तरह से हमें पूरी रो अपनी कंप्लीट कर लेनी है। ये 2 फंदे मैंने उल्टे बुने। उसके बाद इस फंदे को यहाँ से उठा के ऐसे किया, इसको भी यहाँ से उठा के ऐसे किया। इन फंदों को हमको पलट लेने हैं और पलट के ये 2 का 1 बना देना। फिर बीच का सीधा, फिर ये 2 का 1। तो ये डिजाइन 7 फंदे के डालिए, 5 फंदे का डालिए, जितनी बड़ी आपको लेस बनानी हो उतना फंदा आप डाल के इसको बना सकते हैं। बीच का फंदा आप 3 कर दीजिएगा, 3 से ज़्यादा वो बीच का नहीं होता है, या तो 2 या तो 3। वैसे 2 ज़्यादा बेटर रहता है। इसी तरह से आप बनाइएगा। तो ये 2 सीधा, 2 उल्टा,
फिर मैं ये फंदों को पलट दूँगी, ऐसे 2 का 1 बना लूँगी। फिर एक सीधा, फिर यहाँ पीछे से भी 2 का 1, तो ये 3 फंदे मेरे हो जाते हैं। इसी तरह से अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। अब पीछे कुछ नहीं करना है, 3 का 3, 2 का 2 ऐसे बुनते चले जाना। जैसा 2 सीधा मेरा, तो उधर से 2 उल्टा था, तो ये 2 सीधा हो जाएगा। उधर से मेरे 3 फंदे बचे, तो ये 3 उल्टे हो जाएंगे। इधर से कुछ नहीं, ऐसे ही बुन लेना है। पहला फंदा हम बिना बुने उतार लेते हैं, और उसके बाद ये 3 फंदे मेरे हैं, तो ये बीच के फंदे को मैं साइड ऐसे लाऊंगी और इनको, और ये भी फंदा मैं पलट के इन तीनों का 1 बना दूंगी। ये जो बीच का फंदा था मेरा, ये आगे आ जाएगा ऐसे, और पलट के फंदों को हम इसी तरह से पीछे की साइड कोच के पीछे ये ले जाके उनको, और पीछे की साइड ऐसे लगा के हम बुन लेंगे। तो ये मेरा 5 का 1 फंदा बन गया। तो ये मेरी डिज़ाइन अब कंप्लीट हो गई है। फिर हम ये 2 उल्टे का उल्टा बना लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ये तो इसको पलटना रहता है, तो इससे हम आगे लाएंगे, बीच के फंदे को आगे लाके एक जो चैन जैसी बनती है वैसे हमको बना लेनी है। तो ये बन गई मेरी। फिर हम क्या करेंगे, ये 3 उल्टा बुनेंगे, और फिर हम ये चैन बनाएंगे। तो बीच का फंदा मुझे, इसीलिए हम इसको साथ में पलटते हैं कि यहाँ से ले जाके ये वाला पहले पलट दिया, और ये जो पहले के लिए था ऐसे कर दिया, और ये आगे वाला फंदा मैं, बीच वाला फंदा मैं ऐसे आगे कर दूँगी। तो ये मेरे चैन बन जाएगी अच्छे से। फिर हम 2 का 2 ही बुनेंगे। इसी तरह से हमको ये पूरी रो अपनी कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद 2 इंच मुझे प्लेन ही बुनने हैं। उसके बाद हम बाद में बताएंगे आप सबको क्या करने हैं। तो ये मेरे कितने फंदे बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दूना 22 फंदे मेरे बचे हैं। अभी 22 फंदों का मुझे एक उल्टी तरफ से उल्टा, सीधी तरफ से सीधा बुनना है, और 2 इंच का मुझे बुन के कंप्लीट कर लेना है। 2 इंच का बुनने के बाद मेरी दोनों ये ऐसे मैंने 2 बनानी है। ये पैर का है, तो इसी तरह से हम 2 बना लेंगे। उसके बाद आप सबको दिखाएंगे क्या करना है। तो दोनों को मैंने 10-10 सिलाइयाँ बुन ली, आगे पीछे दोनों मिला के 10-10 सिलाइयाँ मैंने बुन ली है। अब हम क्या करेंगे, एक सीधा एक उल्टा हम इसको बुनेंगे। तो अभी इधर से हम ऐसे ही बुनेंगे दोनों को। हमको एक पहले मैंने क्या किया था, इसको अलग बुन लिया था, इसको अलग बुन लिया था। अब हम इन दोनों को एक में बुन लेंगे, और दोनों को एक में बुनने के बाद आप सबको दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो ये वाला मैंने बुन लिया। अब इसी में क्या करेंगे, इसको भी हम बुन लेंगे। इस तरह से हम दोनों को एक कर लेंगे। पहले मैंने अलग अलग सबको बुना था, अब की बार क्या करना है, दोनों को एक में बुन लेना, मिला लेना है। एक सिलाई हमको वैसे प्लेन बुननी है, उसके बाद हम एक उल्टा एक सीधा करके सारा बुन लेंगे। इसी तरह से मुझे पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। सारे फंदे को इसी तरह से बुन लेना है। तो ये लल्ला के हल्की ठंडी के लिए स्वेटर बन रहा है। सॉरी। तो हम इसी तरह से पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो आगे से पीछे से मुझे दोनों तरफ से एक ही तरह बुनना है। सीधे को इधर सीधा बुना, इधर सीधा, जो उधर सीधा है वो उल्टा, मतलब जैसे बॉर्डर आप बनाते हैं सेम उसी तरह से मुझे बुन लेने हैं। तो मैं थोड़ा सा बुन के उसके बाद आपको आगे दिखाऊंगी फिर क्या करना है। तो एक बार और बता देती हूँ, देखिए इसी तरह से मुझे पूरा रो कंप्लीट करना है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें बॉर्डर बना लिया है एक सीधे उल्टे का, और इसमें मैंने एक जाली भी डाल दिया है। तो जाली मेरी कंप्लीट हो गई है। तो अब फिर मैं इसे थोड़ा सा खोल के दिखा देती हूँ
कि जाली में से मैंने कैसे इसमें डाला है। जाली में हम डोरी डालेंगे, इसलिए मैंने इसमें जाली डाल रखा है और सीधे में मैं जाली डाली। तो अब क्या करूँगी, ये सीधा मैंने बुन लिया, 2 फंदा बुना, फिर एक उल्टा बुन लेंगे। एक उल्टा बुनने के बाद अब जो सीधा वाला आएगा ना, इसी में हमको एक नेट डाल देनी है। और नेट में डाल रही हूँ डोरी डालने के लिए। अब मैं क्या करूँगी, ये वाला बुन लूँगी, फिर ये वाला सीधा बुन लूँगी ऐसे ही, और फिर ये उल्टा। तो यहाँ मुझे क्या करना रहता है, इसमें जाली डालते उसके बाद 3 फंदे को मैं बुनती हूँ, फिर चौथे फंदे में आके मैं जाली, जो नेट जिसे बोलते हैं, वो डालती हूँ। इसी तरह से मेरी ये पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट में मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं नेट डाल दूँगी, क्योंकि यहाँ लास्ट है तो यहाँ मैं नेट डाल दूँगी, वो भी सीधे उल्टे वाले फंदे में। तो ये मैं सीधा बुन लूँगी और इसमें हम आके नेट एक डाल देंगे। ये नेट मैं डाल रही हूँ डोरी डालने के लिए। हम एक का 2 बुनते हुए इसी में, इसको इसमें ऐड करते हुए एक का 2 बुनते हुए पूरा चले जाएंगे। और ये मेरा कंप्लीट हो गया पैंट। अब हमको बनानी है ऊपर की कुर्ती इनकी। ये हल्की ठंडी में पहनाने वाला ड्रेस में बना रही हूँ। इस समय ठंडक हल्की पड़ रही है, तो आप इसको ज़रूर बना के पहनाएं। और हाँ, अगर ठंडी का कपड़ा पहना रहे तो नीचे कॉटन का या कुछ ऐसा पहना दीजिए जिससे चुभे ना गोपाल जी को। जैसे हम और आप नहीं पहन सकते ना, कि केवल ऊनी कपड़े पहन के घूमे, वैसे उनके लिए भी सोचिए। मैं वीडियो में देखती बहुत लोग हैं अंदर कुछ नहीं पहनाते, ऊपर से गोपाल जी को यही वाला ड्रेस पहना देते हैं बस। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। इसी तरह से हम पूरा बुन के उतार लेंगे। मेरा तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, चल रहे हैं इनकी जैकेट बनाने के लिए। तो जैकेट में भी हम नीचे ये वाला डालेंगे, आस्तीन में डालेंगे। इसी तरह से हम बनाएंगे। तो चल रहे हैं फंदा डालने के लिए। करेंगे फिर 5, 1 2 3 4, ये 5 मेरे सीधे, फिर 1 2, ये 2 मेरे उल्टे। फिर क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 फिर सीधे, फिर 1 2 2 ये उल्टे, फिर 5 सीधे। जैसे जैसे मैंने बताया, इसमें 2 फंदे यहाँ से उल्टा बुनना था, ये 3 में सीधा गए, फिर ये 2 उल्टा गए, ये फिर सीधा गए, ये 2 उल्टा गए, ये सीधा गए, ये 2 उल्टा गए, ये सीधा गए। उसके बाद पीछे से मैंने वैसे ही बुन लिया। फिर आगे से क्या किया, एक यहाँ से माइनस किया, फिर यहाँ से माइनस कर दिया, और ये 3 मेरे बीच के बच गए। फिर ये उल्टा बुना, फिर इसी तरह से जैसे इसको किया वैसे इसको किया, कि यहाँ से बंद किया, यहाँ से बंद किया, ये 3 हो गए, फिर यहाँ से बंद किया, हम 3 हो गए, ये उल्टे के उल्टे हो गए। ऐसे मैंने फिर बुन लिया। फिर उल्टे साइड में मैंने ऐसे ही बुन लिया, कुछ भी नहीं करना था। सीधे साइड में हम आए तो यहाँ मेरा हुआ। तो ये बीच के एक फंदे मेरे रह गए, इन तीनों को मैंने एक साथ लेके बुना यहाँ, तब ये मेरा एक हो गया। फिर यहाँ उल्टे का 2 का 2 ही रह गया। फिर यहाँ मैंने वैसी तरह जैसे इसको बुना, तीनों को एक साथ में लेके एक हो गया। फिर यहाँ 2 मैंने फिर तीनों को एक साथ में लेके बुना, एक हो गया। तो इसी अकॉर्डिंग मैंने सारी बुनाई की है। तो 28 फंदे मैंने यहाँ मान लो डाले हैं। 12 फंदे की मुझे आवश्यकता है, तो मैं 28 फंदे प्लस करूँगी। 5 को एक ही समझ के आप फंदा डालें, तो 5 जो 5 ये डालें उसको एक समझ के डालें, 2 का 2 रहने दें। इसी तरह से इसी के अकॉर्डिंग आप डालिए। चलिए हम फंदा डालना स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, हम रेड से ही फंदा डालेंगे। तो उसके लिए चलते हैं फंदे बनाने। अब दिखाती हूँ कितना फंदा मैं डालूँगी। तो फंदे इसमें इस तरह से डाल रहे हैं, थोड़ा अलग तरह से, जिससे नीचे एक अच्छी सी कंगूरा टाइप बन के आ जाए। 2 हो गए, 3 4 हो गया, ये हो गया 5, 1 ये 2। तो कितने फंदे हो गए आपके यहाँ, 3 फंदे समझ के चलिए कि 3 फंदे मेरे यहाँ हो गए। इसी तरह से आप 3 के प्लस करके कर लीजिएगा। जैसे फिर मैंने ये देख लीजिए एक बार और, 1 इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 फंदे आप डालिए तो उसका 3 लिखिए ऐसे। फिर आप ऐसे 7 डालिए तो 3 लिख दीजिए करिए। बस इसी तरह से आपका सारा फंदा कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। 2
3 4 4 5 6 7 7 का 3 रहेगा। इस 7 के मल्टीपल में आप फंदे डाल दीजिएगा। बस जितने फंदे आपको आवश्यकता हो उसी 7 के मल्टीपल में डालिएगा, आपका उतना फंदा हो जाएगा। जैसे 7 फंदे को आप 3 फंदे समझ के डालिएगा। जितना फंदा भी आपको ऊपर आवश्यकता होगी उसी के अकॉर्डिंग आप करिएगा। फंदे पड़ गए हैं, मैंने सब डाल दिए हैं। क्या करिएगा आप, मुझे क्या है कि 40 फंदे इसे 12 आगे के 12 पीछे के, 12 इस पल्ले के 12 उसके 24, और फिर पीछे के मुझे कुल 18 फंदे ऐसे करने हैं, क्योंकि मैं 2-2 का इसमें वो बनाऊंगी बॉर्डर। और फिर मैं 8 नंबर के कान्हा का बना रही हूँ। तो आपको जितना ऊपर रखना है उसके लिए, स्वेटर के लिए, अगर उसमें आपको कम लगे तो आप बीच बीच में प्लस कर सकते हैं। यहाँ से फंदा कहीं से प्लस कर लीजिएगा, आप उतना कर लीजिएगा। इसी अकॉर्डिंग ये बनेगा। इसमें 7 के मल्टीपल में फंदे पड़े हैं। 7 फंदों का इसमें 3 फंदा हो जाएगा। 2 तो मेरा सीधा रहता है वही रह जाएगा। 5 का मुझे 1 बना लेना पड़ेगा। तो इसी तरह से हमको इसी के मल्टीपल में फंदे जान समझ के रखने हैं। हम इस फंदे को पलट देंगे ऐसे, और पलटने के बाद हम क्या करेंगे देख लीजिए। यहाँ बैक से इसमें ऐसे सिलाई करेंगे, ऐसे बुन लेंगे। तो 2 का 1 कर दिया मैंने। फिर हम क्या करेंगे, 1 बुनेंगे, और फिर यहाँ पीछे आ गए तो पीछे का मुझे बैक नहीं करना, फिर पीछे का मुझे ऐसे ही करके बुन लेना है। तो ये 3 फंदे, मेरे 5 फंदे के 3 फंदे हो गए, जैसा मैंने चार्ट में बता दिया था आप सबको। फिर अब क्या करेंगे, 2 उल्टा बुनेंगे। फिर क्या करेंगे, इस फंदे को हम पलट लेंगे। पलटना केवल इस तरह से करना है, और फंदे जहाँ थे वहीं पे रहेंगे। फंदे इधर उधर नहीं करने हैं कि आगे का पीछे करना, ऐसा कुछ नहीं करना। केवल बस इसको हमको पलट लेना रहता है, क्योंकि पीछे से ऐसे हम बुनते हैं ऐसे। तो ये हो गया 2 का 1। अब फिर बीच वाला मैंने बुन लिया, और फिर यहाँ से ये 2 का 1 ऐसे कर देना रहेगा। तो ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर अब ऐसे आप बुनेंगे तो ये अच्छे से यहाँ वो नहीं बनेगी। जैसे इधर क्या है ना, एक अच्छी सी मतलब चोटी टाइप बन जाती है, एक चैन सी बन जाती है, तो चैन नहीं बनेगी, आप घूम जाएंगे फंदे। इसीलिए हमको क्या करना रहता है, जैसे ये फंदा है, अब समझ लीजिए ये फंदा है, इसको हम इधर से इसमें करेंगे, फिर इधर से इसमें कर लेंगे। तो ये होगा, थोड़ा फंदा सीधा हो जाता है। और फिर हमको इसको इसी तरह से, देखिए सीधा बुनने के लिए हम ऐसे बुनते हैं, तो इसको पलटने के बाद हम इधर से यहाँ पीछे से ऐसे करके पूरा बुनेंगे। इसी तरह से ये 7 फंदे की भी डिज़ाइन बनती है, 9 फंदे की भी बनती है। जितनी बड़ी आपको कलियाँ बनानी हो आप उतने फंदे का इसको कर सकते हैं। तो ये देखिए 5 का 3 हो गया, आपके 3 का 1 हो जाएगा। इसी तरह से मुझे पूरी रोपनी कंप्लीट कर लेनी होगी। 1 यहाँ बना देना। पहले क्या किया, 5 का 3 बनाया, अब 3 का क्या कर रहे हैं, 1 बना दे रहे हैं। तो ये मेरे गोटे अच्छे से ये झाल लैस बढ़िया बन के तैयार हो जाएगी, और ये बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे भी देखिए, ऐसे किया, ऐसे इन दोनों को साथ लेके बस ऐसे पलट देना रहेगा। अब दोनों तरह से मैं कई तरह से बता दे रही हूँ, जैसे आपको सही पड़ेगा वैसे बनाइएगा। तो मैंने ये पलट दिया, बीच का फंदा आगे लाके मुझे, और फिर इन तीनों का 1 कर देना रहेगा। इसी तरह से मुझे बनाना रहेगा। फिर एक बार देखिए, इसीलिए मैं पूरा दिखाने की कोशिश प्रयास कर रही हूँ कि पूरा अच्छे से आप सबको बता दूँ। तो देखिए ये बीच का फंदा है, तो मैं क्या करूँगी, बीच के फंदे से ऐसे सिलाई करूँगी, और 2 फंदों को ऐसे उठा के फिर ये बीच के फंदे को आगे कर देंगे। आगे के फंदे को बीच में करके हम ऐसे इन तीनों का 1 का 3 का 1 बना के ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पूरी लेस मेरी इसी तरह से बनेगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 23 24 45। तो यहाँ मेरे 45 फंदे हो गए हैं। 101 फंदे मैंने डाले थे, 101 फंदे का 45 हो गया मेरा। 2 मैंने यहाँ पे सीधा पहला फंदा मेरा यहाँ उल्टा ही बुना था, यहाँ मेरा लास्ट में 3 उल्टा हो गया। तो इसी तरह से मेरे कुल 101 फंदे के 45 फंदे बने हैं। और मेरा ये आगे पीछे सभी का एक ही में मैं बुन रही हूँ। ऐसे ही सादा पूरा प्लेन ही मुझे अब बुन लेना है, जिसमें कोई भी बॉर्डर ऑर्डर नहीं पड़ेंगे। अब आगे आके हम बताते हैं क्या करना है। तो इस तरह से मैं पूरा रो अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद आगे आके आप सबको बताऊँगी कि क्या करना है।
अब क्या करेंगे हम, यहाँ आगे एक फंदा उल्टा, फिर एक ऐसे सीधा, फिर एक उल्टा, 3 फंदे का बॉर्डर बना के काज और बटन पट्टी का। उसके बाद हम यहाँ सीधा सीधा बुनेंगे। मैं आगे और पीछे का, दोनों आगे का और पीछे का सब एक ही में बुन रही हूँ। तो इसी तरह से अब मैं पूरा सीधा सीधा बुन लूँगी। जब मुझे पार्ट डिवाइड करने होंगे, जब आस्तीन का बनाना होगा तब पार्ट डिवाइड करने होंगे, तब हम पार्ट इसमें डिवाइड करेंगे। अभी हमको ऐसे ऐसे ही बुनना है। तो देखिए मैंने यहाँ बीच से घटा दिया है। तो यहाँ मैंने एक फंदा यहाँ आस्तीन के लिए घटा दिया है। कुल मेरे 9 फंदे थे, तो 9 फंदों में से मैंने यहाँ से एक घटा दिया, बीच से 2 सिलाई में जैसे ऐसे मैंने बुना, ऐसे 1 2 3 बुनने के बाद यहाँ से मैंने ये इसको ऐसे घटा दिया। तो कुल मिला के मुझे 2 फंदे ऐसे ही घटा लेने हैं। तो इस ये घटा के मैं बुन के दिखा रही हूँ। फिर अगली सिलाई में फिर मुझे घटाना रहेगा, फिर मैं बताऊँगी। अब इसी तरह से मैं ये वाली सिलाई बुन लेती हूँ, इसमें कुछ नहीं करना है। फिर मैं आगे साइड आ गई। फिर यहाँ मुझे बुन के यहाँ से कम कर लेने हैं। 3 फंदे बुनने के बाद फिर मैं यहाँ से कम कर दूँगी ऐसे बुन के। अब ये मेरी पूरी रो ऐसे हम बुनते चले जाएंगे इसी तरह से। और फिर उधर आएंगे, उधर भी ऐसे बुन लेंगे। अब इसको मैंने घटाना बंद कर देना, क्योंकि 2 ही फंदे मुझे माइनस करने थे। अब 2 के बाद मैं बंद कर दूँगी। कुल मिला के यहाँ मेरे 7 फंदे बचे गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका बुनना बंद कर देंगे, धागे को कट कर देंगे। और अब यहाँ पे हम पीछे का बुन लेंगे। 3 6 3 9 10 11 फंदे मैं अब यहाँ पे ले रही हूँ। 11 फंदे ले लूँगी। और 11 का मैंने माइनस करके इतना ही करना है। तो चलिए इसको अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। सॉरी, ये 12 फंदे। अब यहाँ से मेरा क्या होगा, एक फंदा मैं यहीं पे, अभी नहीं उस सिलाई में, यहीं पे मैं एक फंदे करके इसका आस्तीन का बना देती हूँ कि यहाँ से मेरी आस्तीन है। तो ये मेरा एक फंदा कम हो गया, तो यहाँ से मेरी आस्तीन शुरू हो गई है। अब हमको क्या करना है, हर एक सिलाई में एक फंदे मुझे यहाँ से माइनस करने होंगे ये। अब फिर यहाँ से मुझे एक फंदा यहाँ कम कर देना है। फिर यहाँ से यहीं तुरंत मुझे फिर एक फंदे को कम कर देना है। तो ये हो गया। और हम बुनते हुए इसी तरह से अब चले जाएंगे पूरा। और फिर हमको यहीं पे फिर यहाँ इधर से ही माइनस कर लेना। तो ये मेरा हो गया। अब हम इसको ऐसे बुनते हुए चले जाएंगे। तो यहीं से ये ऐसे घूम जाएगा। यह बॉर्डर मुझे एक बार और यहाँ एक सिलाई प्लस करके बुन लेनी है। जैसे एक बुना, फिर ये बुना, फिर यहीं से हम घूम के इसको एक बार और बुन लेंगे। एक, अब इसको हम बुनते हुए अच्छे से चले जाएंगे। अब नहीं घूमना है। तो सीधा उल्टे का बॉर्डर वाला बुन रही हूँ। तो फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फिर मैं ऐसे माइनस कर दूँगी। तो ये मेरा माइनस हो गया। इसको हम बुनते हुए चले जाएंगे बैक साइड। फिर यहाँ हम ऐसे माइनस कर लेंगे, बॉर्डर का बॉर्डर बुन लेंगे, वाला बना लेंगे, सीधे का सीधा, उल्टे का उल्टा जो बॉर्डर बनता है। फिर यहीं से हम फिर यहाँ से एक फंदा माइनस कर देंगे। 6 फंदे मेरे इधर हैं, 3 3 6 8 फंदे हैं। तो अभी क्या है, 2 फंदा फिर से मेरा माइनस होगा। उसके बाद मेरे कंप्लीट हो जाएंगे ये वाले। इतनी ही इधर बुननी है मुझे। तो हम काउंट कर लेते हैं कितनी सिलाइयाँ मैंने बुनी है। तो मेरा आगे का ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, पीछे का बुन लेते हैं। जितनी सिलाइयाँ 8 सिलाइयाँ मैंने आगे आगे दोनों में बुना है, तो पीछे भी मुझे 8 सिलाइयाँ बुन लेनी है। यहाँ से भी एक फंदा इधर मैं हटा देती हूँ, कम कर दे रही हूँ। उधर भी मैंने कम किया था। तो 2 फंदे मेरे बीच में माइनस हो गए हैं। तो पूरा मुझे इसी तरह से बुन के कंप्लीट कर लेने हैं। अब इतना ही मुझे यहाँ भी बुन लेना है।
हो गया। 8 सिलाई मुझे बुननी है। तो 8 सिलाई बुनने के बाद जैसे दो सिलाई बचेगी तो मुझे बॉर्डर बना देने रहने होंगे। अब यहाँ हम क्या करेंगे, बॉर्डर बुन लेंगे। तो एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बुन के 3 सिलाई मुझे और बुननी है। चौथे में मुझे सारा ख़त्म कर देना रहेगा। हटाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, हम 2 फंदा निकालेंगे ऐसे। दो फंदा निकालने के बाद एक सीधा एक उल्टा बुनते चले जाएंगे। उसके बाद उतार दीजिए या दोनों को जोड़ दीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जोड़ लेंगे, उतारेंगे नहीं यहाँ से। तो जोड़ने के लिए देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ हम इसमें से लेके बुनते हुए और घटाते हुए चले जाएंगे। उतार दिया, फिर इसी में इसको कर लिया, फिर यहाँ से इसको लिया और यहाँ से इसको लिया। अब इन तीनों को एक साथ में बुन के फिर हम 3 ये घटा देंगे। फिर इसमें इसको करेंगे, फिर 3 का 1 कर देंगे। इसी तरह से पूरा मुझे जोड़ लेना है। तो ये देखिए मेरा जॉइंट होके तैयार है नरखा स्टाइल। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम चलते हैं, यहाँ थोड़ा एक डिजाइन बना देंगे साइड में, और यहाँ पे हम चलते ये वाली लेस बना के लगाने के लिए। तो पहले लेस बना लेते हैं। तो इससे हम ऐसे उंगलियों पे पिरोएंगे, उसके बाद इसमें से ऐसे निकालेंगे। इसी तरह से हम बुनते हुए चले जाएंगे। सिंगल क्रोशिया 12 बनानी है। एक सिंगल क्रोशिया ही बनानी है। चार, इसी तरह से हमको 12 बुनने हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये 12 हो गए। अब हम क्या करेंगे, इस धागे को खींच लेंगे। इस तरह से खींच के हमको कर लेनी है और इसी में बुनते हुए इसको चले जाना है। ये 12 हो गए। अब हम इसको अच्छे से खींच के फिर एक लॉक स्टिच बुन के इसी में जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं हम इसको लॉक कर देंगे। तो 12 बुन के मैंने ये लॉक स्टिच से लॉक कर दिया। अब क्या करेंगे, हम 3 चेन, 1 2 3 चेन बुन के एक में हमको, तो ये मेरी फर्स्ट स्टिच है। एक, और इसको इतना बड़ा रखना है। 1 2 3 4, ये 4 बार हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, दूसरे में भी 4 बार ही बुनेंगे। 1 2 3 3 1 4 बार हो गया। अब हम क्या करते हैं, सभी को एक साथ निकाल लेंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ से फिर एक बार सिंगल चेन। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, 1 2 ये 3 बुन लिया। अब फिर इसके पास वाले में हम ले जाएंगे, यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, इसी में लॉक कर देंगे। तो ये फ्लावर मेरा बनके तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे,
इसके बगल वाले में फिर उसी में हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे और फिर इसी में हम बुनेंगे 2 3 1 4 बार हो गया। अब इसके बगल वाले में भी हम 4 बार बुनेंगे, 4 बार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सभी को एक साथ ऐसे निकाल लेंगे और इसमें सिंगल क्रोशिया से बना लेंगे। के बगल वाले में लग के हम फिर इसको सिक्योर कर देंगे इसी तरह से। 2 3 4 बार हो गया। अब हम क्या करेंगे, सभी को ऐसे निकाल लेंगे और फिर हम सिंगल 3 चेन ऐसे बना लेंगे। तो ये 3 चेन हो गए। फिर इसी के बगल वाले में हम लाके इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। मेरा फ्लावर कंप्लीट। इसको यहाँ से टक किया है तो निकाल लेंगे, इसी में हाइड कर देंगे क्रोशिया की मदद से। अब इसमें हम लगाएंगे मोती गोल्डन वाली, इसी में टक कर देंगे। और इसको इसके साथ यहाँ पे टक करेंगे। इस तरह धागे को कट करके अब हम यहाँ से निकाल देंगे। ये हो गया। स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से हम इसमें 2 बार बुनेंगे। स्टार्ट करूँगी तो यहाँ मेरी 2 चेन बंद कर दूँगी, बुनना नहीं बुनूँगी, ऐसे थोड़ा सा रह जाएगा गैप। इसके बाद यहीं से हम बुनना स्टार्ट करते हैं। पूरी चेन में हम पूरा बुन लेते हैं। देखिए हर एक चेन में मुझको ऐसे ढीला ढीला, यहाँ जैसे मैंने चेन बनाई थी सेम वैसे चेन ही बनाते चले जाना है। क्या करना है, तो हम पैंट को अच्छे से सिल लेते हैं। ये मेरा पैंट है, इधर तो जॉइंट है, इधर जॉइंट करना, तो जितना मेरा इधर सिला हुआ है उतना इधर ही हम सिल के तैयार कर लेते हैं। ये दोनों को अलग अलग से सिल लेते हैं, तो पूरा सिल लेंगे। तो पैंट मेरी सिल गई। अब इसमें हम डोरी डाल देते हैं। तो डोरी के लिए मैंने ये क्रोशिया से बना लिया, इसमें एक मोती डाल के। अभी मुझे और बुनना है इसमें, लेकिन अब हम पहले डोरी को इसमें इंसर्ट कर लेते हैं इसी तरह से क्रोशिया की मदद से। लगा लेनी डोरी को। ये देखिए पैंट मेरी गोपाल की जिन्होंने पहनी है, कैफरी वाली। अब हम इस पे पहनाएंगे ये वाला नरखा। तो देखिए कितनी प्यारी सी ड्रेस लग रही है, तैयार हो गई। तो ये आप हल्की ठंडी में पहनाने के लिए बना सकते हैं। ये लेस वाली है, तो देख लीजिए इसकी लेस कितनी अच्छे से बन के आई। पैंट में भी मैंने लेस लगाई है और इसमें भी लेस लगाई है। तो ये मैंने बना दिया है अपने गोपाल के लिए। आप भी इसी तरह से बनाइए, पहनाइए। और मेरी ड्रेस आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे आने वाली वीडियो आप सब तक पहुँच सके। और मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।